अनुग्रह का संदेश आप तक उन ईसाई लोगों द्वारा लाया गया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और जो बाइबल के पन्नों में ही इसकी शक्ति और अधिकार की सराहना करते हैं। इसके अध्ययन के लिए ईश्वर प्रदत्त एक योजना है। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना बाइबल को समझने की कुंजी है। हमें खुशी है कि आप परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नजर डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रेस स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। चलो अब हम भी उसके साथ जुड़े। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए। हम एक साथ बिताए गए समय पर भरोसा करते थे। परमेश्वर के वचन में आपके लिए एक समृद्ध आशीर्वाद और सहायता होगी जब हम परमेश्वर के वचन के पन्नों को देखेंगे ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उसके वचन से शिक्षा दे सके। आज हम प्रार्थना के विषय पर एक श्रृंखला 3 या 4 सप्ताह की एक छोटी सी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हर कोई प्रार्थना करता है। हर कोई जानता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हर कोई प्रार्थना करता भी है। लेकिन हर किसी के मन में प्रार्थना के बारे में भी सवाल होते हैं। यह उन विषयों में से एक है जिसके बारे में हमारे मंत्रालय में हमें सबसे अधिक प्रश्न प्राप्त होते हैं कि प्रार्थना के बारे में क्या। विशेषकर यह प्रश्न कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूँ और मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तुम्हें पता है, वहाँ एक बूढ़ा उपदेशक शाऊल है। परमेश्वर कहते हैं हाँ नहीं, या हो सकता है कि यह सब बकवास हो। तुम्हें पता है क्या वह कौन है? ये बकवास है और मैं इसे उपदेशात्मक बात कहता हूँ क्योंकि लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो वे कहते हैं ठीक है, वो शायद इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह नहीं कहे। और सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता जो इस तथ्य से आते हैं कि प्रार्थना क्या है और इसे कैसे पूरा किया जाता है। इस बारे में अज्ञानता के संबंध में प्रार्थना के बारे में बात करना। हम सहज रूप से जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर भी हम सचमुच जानते हैं कि हम वास्तव में प्रार्थना करना नहीं जानते। अब परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में अज्ञानी नहीं छोड़ता। ठीक है, प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:17 में पौलुस कहता है, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:17। आपको उन 3 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो बिना रुके प्रार्थना करते हैं। दूसरे शब्दों में, पौलुस आप और मुझसे अर्थात विश्वासियों से यह अपेक्षा करता था कि हम प्रार्थना के बारे में जानें और निरंतर प्रार्थना में संलग्न रहें। अब जैसे ही वह कहता है बिना रुके प्रार्थना करो, आप तुरंत जान जाते हैं कि प्रार्थना वह नहीं है जो अधिकांश लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, हे प्रभु अब हम लेट गए हैं, और ऐसा नहीं है। ओह, और ऐसा नहीं है। यह कोई हुटिनैनी नहीं है। यह ऐसा काम है जो आप हर समय कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यह आपकी आंखें बंद करके आपके सिर के पीछे छिपने जैसा नहीं है। यद्यपि आप कभी कभी प्रार्थना करते समय ऐसा करते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आप हर समय करते हैं। आप अपनी कार में सड़क पर जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपना सिर न झुकाएं और अपनी आंखें बंद न करें। अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिना रुके प्रार्थना करने का अर्थ है कि आपको गाड़ी चलाते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए। अब कुछ लोग जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं, आप जानते हैं कि आपको अधिक गंभीरता से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की चीज, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं इसके मजाक वाले पहलू की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पष्टतः प्रार्थना करने में कुछ ऐसी बात थी और पौलुस का मन आज के लोगों की प्रार्थना करने के तरीके से भिन्न था। आप जानते हैं, लोग कहते हैं अगर परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हमें उससे बात करने की क्या जरूरत है? उससे इसके बारे में पूछो। अगर आप परमेश्वर का मन नहीं बदल सकते, यदि मैं परमेश्वर का मन नहीं बदल सकता, तो फिर मैं उससे ये क्यों बात करूं कि मैं उससे क्या चाहता हूं और उसे बदलने का प्रयास क्यों करूं? लोगों के मन में प्रार्थना के बारे में कई तरह के सवाल होते हैं। मुझे किस विषय में प्रार्थना करनी चाहिए? क्या मुझे हर बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्या मुझे बस कुछ बातों के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए? क्या केवल एक बार प्रार्थना करना पर्याप्त है या मुझे बार बार प्रार्थना करनी होगी? और क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या यह बेहतर होगा यदि मेरे साथ प्रार्थना करने वाले बहुत से लोग हों? क्या इसमें दृढ़ता और संख्यात्मकता है? क्या यह मददगार है? क्या मैं सचमुच निश्चिंत हो सकता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है? मेरा मतलब है, ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वह मेरी बात कैसे सुन सकता है? प्रार्थना के बारे में सभी प्रकार के प्रश्न। आइए हम एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरुआत करें। क्या हम कर सकते हैं? प्रार्थना अभ्यास और प्रार्थना उपदेश में मूल भ्रांति स्पष्ट रूप से सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने में विफलता है। पौलुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। यदि आप बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको बाइबल को सही ढंग से विभाजित करना होगा ताकि आप बाइबल से वह लाभ उठा सके जो परमेश्वर ने इसमें डाला है। और किसी कारण से जब आप प्रार्थना के बारे में बात करते हैं तो यह उन विषयों में से एक है जिसके अभ्यास के बारे में लोग कभी नहीं सोचते। ठीक है। प्रार्थना के मुद्दे पर अधिकांश चर्च जो संदेश प्रचारित कर रहे हैं और जिस पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में मतभेद है। मेरी बात सुनो, जब प्रार्थना की बात आती है तो अधिकांश प्रचारक जिस तरीके और संदेश का प्रचार कर रहे हैं और अधिकांश चर्च उसका अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, जब वे अपनी प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और वे अपनी प्रार्थना कक्षों में जाते हैं और वे अपने पाप स्वीकार आदि में जाते हैं, जिस संदेश का वे प्रचार और अभ्यास कर रहे हैं उसका उस अनुग्रह के वितरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें हम आज रहते हैं।
बल्कि यह उस संदेश का हिस्सा है जो परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को दिया था, विशेष रूप से राज्य कार्यक्रम के संबंध में। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 15 पर आइए। रोमियो अध्याय संख्या 15। जब आप अपनी बाइबल में वापस जाते हैं और आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में जाते हैं, तो आप यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के बारे में जान सकते हैं, जहां यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं। वह पृथ्वी पर है और वह उपदेश दे रहा है और घोषणा कर रहा है, जिसे वह राज्य का सुसमाचार कहता है। और आप उन पुस्तकों को देखें, इन पुस्तकों के अंत में यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है। वह दफना दिया गया है। उसने अपने पापों को स्वर्ग में पुनर्जीवित कर दिया है। पवित्र आत्मा यहाँ प्रेरितों के पुस्तक में आता है, जहाँ प्रेरितों के पुस्तक की शुरुआत होती है। और जब आप इन पुस्तकों में वापस जाते हैं, यहाँ वापस जाते हैं और आप वहाँ वापस जाते हैं और अपनी प्रार्थना प्रतिज्ञाओं और प्रार्थना निर्देशों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो जब आप यहाँ वापस जाते हैं तो आपको समस्या होगी, क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में जो मंत्रालय है, जहाँ मसीह राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वे निर्देश हैं जिनका परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत आज जो कुछ परमेश्वर कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। रोमियो अध्याय 15 आयत 8। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आप 1 मिनट के लिए आराम करना चाहते हैं और अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहते हैं। बस 1 मिनट रुके और आराम करें। गहरी सांस लेना। आप जानते हैं, आप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह चौंकाने वाला है, ये झकझोर देने वाला है, लेकिन मैं तो बस तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें दोहरी चुनौती देता हूँ कि जिस तरह बच्चे कहेंगे उसी तरह कहो, या कम से कम वे ऐसा कहते थे। इस श्लोक को देखो, रोमियो 15 आयत 8। अब मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक था, तो अब वह अपने मंत्रालय में वापस आ गए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और वह कहता है कि वह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना का सेवक है, ताकि पिता से किए गए वादों की पुष्टि हो सके। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से कुछ वादे किए थे, और यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई में क्या करने आया था? वह उन वादों की पुष्टि करने आए थे। मत्ती अध्याय 3 पद्य संख्या नंबर 1। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दृश्य में आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का अग्रदूत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। राज्य यहाँ है, राज्य यहाँ है, राजा प्रकट हो गया है और राज्य स्थापित होने के लिए तैयार है। अध्याय 14 अध्याय संख्या 4 श्लोक 17। मत्ती 4 के 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आप देखिए, यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कर रहे हैं वह इस आगमन के बारे में है, उनका यहाँ आना और एक राज्य स्थापित करना, इस्राएल राष्ट्र को क्लेश के समय में परमेश्वर के क्रोध से बचाना, मसीह विरोधी और उनके राज्य की स्थापना करना। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और फिर उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे वह राज्य यहाँ है, वह निकट है। और यहाँ 12 प्रेरितों और छोटे झुंड के साथ जो सेवकाई है, वह उन्हें उस राज्य में उस सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई है। इसीलिए यदि आप मत्ती अध्याय 4 पद 23, मत्ती 4 पद संख्या 23 पर जाएं, तो पाएंगे कि यीशु सारे गलील में घूमता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों के बीच हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, वह राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और यहाँ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आपको एक यहूदी मसीहा मिलता है जो इस्राएल राष्ट्र को यहूदी संदेश का प्रचार करता है तथा उन्हें आने वाले राज्य के बारे में बताता है। मत्ती कहता है कि वह दाऊद का पुत्र है, अब्राहम का पुत्र है। यीशु मसीह की पीढ़ी की पुस्तक कहती है। मत्ती 1 अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। वह इस्राएल का मसीहा है। वह इस्राएल के मंत्री के रूप में आए हैं और वह इस्राएल के आने वाले राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए मत्ती 10 में जब उसने मत्ती के 10वें अध्याय में 12 प्रेरितों को महान आदेश दिया, तो उसने उनसे कहा, यहाँ नीचे अन्य जातियों के पास मत जाओ, अन्य जातियों के पास मत जाओ। और उसने सामरियों से कहा, नहीं, तुम ऐसा न करो, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। यही कारण है कि मत्ती 15 के पद 24 में जब वह सुरूफिनी की स्त्री उसके पास आए और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बेटी को चंगा कर दीजिए, वह कहते हैं, वह उससे नहीं बल्कि अपने शिष्यों से कहता है। उसने उससे बात भी नहीं की, वह अपने शिष्यों से कहता है, मैं किसी के पास नहीं परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। अब इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर को किसी और की परवाह नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु को अन्य जातियों की परवाह नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से वादा किया था कि परमेश्वर का उद्धार इस्राएल के माध्यम से अन्य जातियों तक जाएगा, और यदि यहाँ कोई अन्य जाति परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राप्त करने के लिए इस्राएल आना होगा। अतः आप राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं जब वह आता है और इस्राएल को छुड़ाता है और फिर इस्राएल को राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बनाता है। अतः कार्यक्रम में यदि परमेश्वर का आशीर्वाद अन्य जातियों तक पहुंचना है तो अन्य जातियों को इसे प्राप्त करने के लिए इस्राएल का धर्मांतरण होना आवश्यक है। इसीलिए इस प्रकार सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है। भविष्यवाणी इसी के बारे में है, राज्य कार्यक्रम इसी विषय पर है, और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें इसी मुद्दे के बारे में हैं। तो जब आप इन पुस्तकों में वापस जाएं, तो मेरे साथ मत्ती अध्याय संख्या 21 पर आइए। अधिकांश कलीसियाओं का संदेश, अधिकांश उपदेश जो आप आज सुनते हैं, वास्तव में राज्य का सुसमाचार, राज्य का आदेश, राज्य के चिन्ह, राज्य के नियम, राज्य के सिद्धांत और राज्य की प्रतिज्ञाएं हैं।
और जब आप यहाँ वापस जाने का प्रयास करते हैं और यहूदी राज्य के उन वादों को लेकर उन्हें आज हम पर डालते हैं जहाँ इसराइल का पतन हो रहा है, और प्रेरित पौलुस के माध्यम से स्वर्ग से मसीह प्रकट होता है, यहाँ कलीसिया मसीह के शरीर के लिए एक नई सेवकाई है। इसे गुप्त रखा गया था, यहाँ के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। जब तक आप पौलुस की सेवकाई में नहीं आ जाते तब तक वह इसे प्रकट नहीं करता। आसपास मसीह का शरीर जहाँ कोई यहूदी या गैर यहूदी, दास या स्वतंत्र, पुरुष या स्त्री नहीं है, लेकिन हम मसीह में एक हैं। जब आप यहाँ आते हैं और वापस वहाँ जाते हैं और उस जानकारी को लेने और यहाँ रखने का प्रयास करते हैं, तो देखिए वे इसी के बारे में बात कर रहे हैं, सत्य के शब्द को सही ढंग से विभाजित कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर द्वारा बताए गए उस भेद को नहीं समझेंगे तो आपको दुख और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। आप अंततः परमेश्वर से बात करने की कोशिश करेंगे, इस आधार पर कि ईश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है और आप अपने जीवन में एक दिन भी बड़े नहीं रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम कभी भी इतने बड़े नहीं रहे। आपके उपदेशक ने ऐसा कभी नहीं किया है। आपके जीवन में कभी भी आपका चर्च इतना बड़ा नहीं रहा कि आप परमेश्वर से कुछ ऐसा करवा सके जो वह स्वयं नहीं कर रहा है। मुद्दा यह नहीं है आप ईश्वर से क्या करवाना चाहते हैं, मुद्दा यह है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और आपको अपनी बात सही ढंग से कहने की जरूरत है। अपनी पुस्तक को विभाजित करें ताकि आप समझ सके कि परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध में आज परमेश्वर क्या कर रहा है। यह आपकी बाइबल में फिलेमोन के माध्यम से रोमियो की पुस्तक में पाया जाता है, जहां हम आज अनुग्रह के प्रबंध में हैं। आपको ये पता लगाना होगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और जब आपको पता चले कि परमेश्वर क्या कर रहा है तो उसके बारे में उससे बात करें, और यही बात आपके जीवन में काम करेगी। आप यहाँ पर वादे करना शुरू कर देते हैं और आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, वे बस बोझ बनकर रह जाएंगे। आप ईश्वर को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए पवित्र शास्त्र के एक श्लोक का हवाला देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करता, और आप सोचेंगे कि आपके या परमेश्वर के साथ कुछ गड़बड़ है। यहीं पर धर्मोपदेशक ये सभी धार्मिक हथकंडे अपनाते हैं। खैर, तुम्हें पता है, शायद परमेश्वर, शायद उसने सिर्फ शायद कहा, ओह थोड़ी देर रुको, तो फिर वह श्लोक कहाँ है? कोई कहता है, ठीक है, जो तुमने मांगा था वह तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप था, और यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता रहूं तो मेरी न सुनूंगा। सुनो दोस्त, चलो इस बात को खत्म करें। यह भजन संहिता की पुस्तक में आता है। तुम्हें पता है वह कहाँ है? मैं जानता हूँ कि यह कहाँ है। तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? लोग मुझे हमेशा ऐसी ही आयतें उद्धृत करते हैं और पूछते हैं, अच्छा वह आयत कहाँ है? वे तो ये भी नहीं जानते कि यह कहाँ है, वे तो बस इतना जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं मौजूद है। खैर, यदि आप नहीं जानते कि यह कहाँ है तो संभवतः आप ये भी नहीं जानते होंगे कि यह किसके लिए लिखा गया है। बाइबल में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने एक व्यक्ति से कहा कि वह जाकर एक नाव बनाए जिससे उसका घर बच जाएगा। क्या आप ऐसा करते हैं? आप कहते हैं, नहीं, ये नूह को लिखा गया है। देखना, तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये कैसे करना है। आप लिखना जानते हैं, शब्दों को विभाजित करना जानते हैं। तुम्हें पता है उस किताब में सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं है, क्योंकि किताब में सभी वादे मेरे हैं। नहीं, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आप बस यह विश्वास रखें कि जब आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे उसी तरह करें जिस तरह से आप करना चाहते हैं। बाइबल कोई ढेर सारी चीजों की मेज नहीं है। आप बस घूमें और कहें, मुझे ये पसंद है, मैं वह लूंगा, और मुझे ये पसंद नहीं है। वे बाइबल का अध्ययन इस तरह से नहीं करते। आप बाइबल का अध्ययन करते हैं। आप बाइबल का अध्ययन उसी तरह करें जिस तरह परमेश्वर कहता है कि बाइबल का अध्ययन करें। मेरे पास केवल आधा घंटा है, मुझे तेजी से बात करनी है और मैं आपसे सीधे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बेकार टायर उस प्लेट के ठीक सामने रख दूंगा जहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इसे चूकें क्योंकि यह आपके जीवन को बदल देगा। सारी धार्मिक धोखाधड़ी और ऐसी ही अन्य चीजें। सुनो, अगर मैं तुमसे प्यार से सच नहीं बोल सकता, और इसलिए भाई जॉर्डन ने बात की। सुनो, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। नीतिवचन की पुस्तक कहती है कि मुझे तुमसे सच बोलना बेहतर है। आप इन आयतों पर वापस जाते हैं, यहाँ वापस आते हैं और उन अंशों पर दावा करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बारे में नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें दिल का दर्द होने वाला है। लोग कहते हैं, ठीक है, आपको ये समझ नहीं आता क्योंकि आपके जीवन में पाप है। सुनो, यदि यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है, समस्या क्या है? यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से पहले आपके जीवन में कोई पाप नहीं है तो आपको भविष्य में उत्तर मिलने की आशा भी नहीं होगी, और न ही उत्तर मिलने की। आप उत्तर पाने से पहले आपके जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। ओह, आओ दोस्त, तुम आओ, आपको उससे बेहतर ज्ञान है। आप इस बात पर विश्वास नहीं करते। खैर, शायद आप ऐसा करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक पवित्र दुष्ट हैं। सुनो, यदि तुम यीशु मसीह के लहू के नीचे हो तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया। आपके जीवन में पाप है, उसे प्राप्त नहीं करोगे। तो ये कहता है, ठीक है, तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना होगा, अपने पापों को क्षमा करना होगा, तुम्हें सभी अधर्म से शुद्ध करना होगा। क्या आपने कभी वह श्लोक पढ़ा है? यह कोई प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकारोक्ति नहीं है। वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितनी बार आप सभी अधार्मिकता से शुद्ध किए जा सकते हैं?
वन टाइम, ये सही है, यदि यह सब उनमें से है। देखो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करता और परिवीक्षा पर तुम्हें शुद्ध नहीं करता। वह बस, तुमने जो भी पाप किया है वह सब भविष्य में होगा। जब यीशु मसीह आपके लिए मरा, भविष्य में परमेश्वर के लिए आपके पापों को क्षमा करना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब मसीह आपके लिए मरा था तब वे भविष्य में ही थे। देखिए, आपको सत्य से बचने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, ताकि आप अपने धर्म का पालन कर सकें और परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के रूप में जो बनाया है उसमें निश्चिंत हो सके। मत्ती 21 आयत 22। यहाँ एक है, और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया है? मत्ती 18, इसमें लिखा है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं क्या करूंगा? मैं इसे करूंगा। हम 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्र हुए हैं, उनके बीच में, मैं उनके बीच में हूँ। वे जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। यदि आप में से 2 सहमत होंगे। मत्ती 18 के 19, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के विषय में एकमत हो तो जो कुछ मांगेंगे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से यह काम उनके लिए पूरा होगा। आपने देखा होगा कि धर्म प्रचारक टीवी पर आकर कहते हैं कि अगर 2 लोग सहमत हो जाए तो क्या होगा? ये हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, आप सहमत हैं, क्या ये कार्य पूरा हो गया? मैं किसी के सेक्रेटरिएट के ठीक होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप यह मांगते हैं ये हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा। जानते हो क्यों कहते हो? तो फिर दो लोग सहमत नहीं होने चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब 2 लोग बैठकर सहमत हो जाएं? खैर, तब तो या तो श्लोक काम नहीं आया या फिर वे सहमत नहीं थे। खैर, तुम्हें पता है क्या, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस बात से सहमत हैं। और यह श्लोक काम नहीं आया, इसलिए नहीं कि यह श्लोक सत्य नहीं है और इसलिए भी नहीं कि परमेश्वर अपना वचन नहीं निभाता, बल्कि इसलिए कि यह श्लोक आपके और मेरे बारे में बात नहीं करता। यह आयत इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर की समस्या के बारे में बात कर रही है, और आज परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है। आप देखिए, आज ईसाई जो कुछ कर रहे हैं उसका 95% हिस्सा परमेश्वर नहीं कर रहा है। भविष्यवाणी के विषय में, व्यवहारिक अर्थ में, प्रार्थना के विषय में यह बात और कहीं अधिक स्पष्ट है, क्योंकि प्रार्थना, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो प्रार्थना आपके जीवन की सबसे व्यक्तिगत चीज होती है, जिसके माध्यम से आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात फिर कहूंगा, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आपको उससे इस बारे में बात करनी चाहिए कि वह क्या कर रहा है, न कि इस बारे में कि वह क्या नहीं कर रहा है और उन वादों का दावा कर रहा है जो उसने तुम्हें नहीं दिए। यह आपके जीवन में केवल बोझ और पीड़ा तथा उलझन ही लाएगा और आपको धार्मिक मूर्खता के लिए खुला छोड़ देगा, जो आपको ऐसे उत्तर देने का प्रयास करेगा जो वास्तविक नहीं है। अधिकांश लोग जिसे अनुत्तरित प्रार्थना कहते हैं, वह वास्तव में गलत चीजों के लिए प्रार्थना करने का परिणाम है। प्रार्थना के अनुत्तरित रहने का वास्तविक कारण लोगों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना के निर्देशों का पालन करते हुए प्रार्थना करें, जिसका आज की प्रार्थना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। अब हम अगले कुछ सप्ताहों में इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ प्रार्थना किस प्रकार काम करती है। आज मैं बस आपके लिए जमीन साफ करना चाहता हूँ और आपको ये समझाना है कि प्रार्थना के रहस्य का उत्तर पौलुस के माध्यम से प्रकट किया गया रहस्य है और परमेश्वर आज क्या कर रहा है। प्रार्थना की कोई योजना नहीं है। इसका उद्देश्य अपराध बोध से मुक्ति पाना नहीं है। लोग अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वे अपने पापों को स्वीकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके पापों को दूर कर दे। सुनना, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार पापों की क्षमा। आपके पापों की क्षमा आपके द्वारा अपने पापों को स्वीकार करने से नहीं मिलती। परमेश्वर के साथ छोटा मोटा हिसाब रखना, अपने पाप के लिए क्षमा, अपने अपराध बोध का निवारण, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा आता है, आपके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के द्वारा नहीं। और यदि आप अपने पाप, अपने अपराध, अपने पाप के बोझ और भार से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के क्रूस कार्य के अलावा कहीं और देखते हैं, तो आप गलत जगह देख रहे हैं। आपको क्रूस के मूल्य के बारे में गलतफहमी है। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए मरे थे, आप भविष्य थे, आपके बारे में सब कुछ भविष्य था। तुम्हारे सारे पाप भविष्य में होने वाले थे और उसने भविष्य की ओर देखा और कहा, यही वे पाप हैं जिनके लिए मैं मर रहा हूँ। और जब उसने तुम्हें बचाया तो उसने तुम्हें मुझसे बचाया, उसने तुम्हें बचाया और उसने तुम्हें माफ कर दिया, उनमें से हर एक। और आपका प्रार्थना जीवन अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए नहीं बनाया गया है। क्रूस पर चढ़ जाओ। सुनो, तुम अपने पापों के बारे में जितना चाहो प्रार्थना कर सकते हो, इससे अपराध बोध से मुक्ति नहीं मिलती। केवल यीशु मसीह का लहू ही ऐसा कर सकता है। प्रार्थना वित्तीय और भौतिक लाभ पाने का साधन नहीं है। प्रथम तीमुथियुस अध्याय संख्या 6। और मैं जानता हूँ कि लोग प्रार्थना के साथ क्या करते हैं और उसे क्या नाम देते हैं और उस पर क्या दावा करते हैं। जहाँ लोग चाहते हैं कि ईश्वर आए और उनकी वित्तीय कठिनाइयों और भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे, मैं ये बात समझता हूँ। 1 तीमुथियुस 6 पद संख्या 6। पौलुस कहता है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ भी नहीं लाए हैं और यह निश्चित है कि हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और भोजन और वस्त्र पाओ और एक BMW। मैंने ऐसा नहीं कहा। हमारे पास भोजन और वस्त्र तो होंगे, परंतु भूमि कुछ भी नहीं होगी। भोजन और वस्त्र प्राप्त करना, हमें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आप जानते हैं कि आप चाहे किसी भी भौतिक परिस्थिति में हो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, संतुष्ट रहना संभव है। युगों युगों से संतगण ऐसा करते आए हैं। आप मुझे सुन रहे हैं। युगों युगों से संत लोग होते आए हैं।
पौलुस ने कहा कि मैं जानता हूं कि अपमानित होना क्या होता है और प्रचुरता क्या होती है। मैं जानता हूं कि कष्ट, आवश्यकता और प्रचुरता क्या होती है। परिस्थितियां मुद्दा नहीं है, वे स्थान नहीं है जहां से संतोष आता है। मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों 4, इसे पढ़े। और जब वह फिलिप्पियों 4 का 13 में यह अद्भुत श्लोक कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिन बातों की वह बात कर रहे हैं वे अद्भुत और प्रचुर हैं, जैसे दुख, आवश्यकता और प्रचुरता। मैं किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर भक्ति संतोष सहित है। परमेश्वर जो कर रहा है उससे संतुष्ट रहना और उसे अपने जीवन में अपनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, हमारे जीवन की परिस्थितियां वह माप नहीं है जिससे हम समझ सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम का माप क्रूस है। क्या आप अपने प्रति परमेश्वर का प्रेम देखना चाहते हैं? क्रूस की ओर देखो, क्रूस की ओर दौड़ो और उसे देखो। इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करें, इसमें आनंद मनाओ, इसमें आनंद मनाओ। आपकी परिस्थितियां आपकी स्थिति नहीं है, आपकी वित्तीय स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आज आपके रोमांटिक जीवन का हाल, ये आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम के माप नहीं है। ये संदर्भ है, ये मानव इतिहास के चरण है जहां आप जाते हैं, रहते हैं और प्रेम प्रदर्शित करते हैं परमेश्वर की, जो कलवरी के कारण तुम्हारे हृदयों में फैल गया। देखिए, हमारी परिस्थितियां बस वह संदर्भ है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे अंदर रहता है, परंतु जो हमारे अंदर रहने के लिए बनाया गया है वही परमेश्वर आज कर रहा है जब वह कलीसिया अर्थात मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। ईश्वर सदृश, और जब वह आपके अंदर बन जाता है तो फिर वही आपके अंदर रहता है। अतः प्रार्थना आपको आर्थिक या भौतिक लाभ देने के लिए नहीं बनाई गई है। प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने आपको जो बनाया है उसे बढ़ाया जाए। परमेश्वर से बात करें कि आज वह क्या कर रहा है और यह आपके जीवन में किस प्रकार लागू होता है। और वैसे प्रार्थना भी परमेश्वर के मन को जानने का एक साधन नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से पूछेंगे कि वह हमें बताए कि वह हमसे क्या करवाना चाहता है। सुनो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के लिए अपनी इच्छा के बारे में जो कुछ जाने वह सब उस पुस्तक में है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। और हर बार जब आप परमेश्वर से आपको और आपके जीवन की परिस्थितियों को दिखाने के लिए कहते हैं या आपसे ऊंची आवाज में या किसी अतिरिक्त बाइबलीय तरीके से बात करने के लिए कहते हैं, तो आप उस पुस्तक के अंतिम अधिकार को नकार रहे होते हैं। आप अपने होठों से कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि विश्वास और व्यवहार के मामले में बाइबल ही हमारा अंतिम अधिकार है, लेकिन आप अपने होठों और अपने जीवन से इसका इनकार करते हैं। जब आप परमेश्वर से यह आशा करते हैं कि वह आपको जीवन में किसी प्रकार का परिस्थितिजन्य मार्गदर्शन देकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो आपको परमेश्वर के वचन को सही रूप से विभाजित करके सीखने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आज क्या कर रहा है, इसलिए आप विश्वास, समझ और बुद्धिमानी से समझ सकते हैं कि वह क्या कर रहा है और फिर उसे अपने जीवन के विवरण में लागू कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे होंगे। प्रार्थना परमेश्वर के नेतृत्व को खोजने का साधन नहीं है। प्रार्थना एक ऐसा साधन है जो परमेश्वर ने आपको अपने वचन में पहले ही बता दिया है, उसे समझने और फिर उसे लागू करने तथा अपने जीवन में उसे जीते हुए देखने का साधन है। कृपया समझे, प्रार्थना के रहस्य का उत्तर प्रेरित पौलुस के माध्यम से प्रकट किए गए रहस्य में पाया जाता है। स्वर्ग छोड़ने के बाद यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बाइबल में कहीं भी जितना कहा है उससे कहीं अधिक कहा। हम आने वाले सप्ताहों में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। मरणथा।